बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ अब्राम फूड्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 24 जून को और ओपन रहेगा 26 जून तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा 27 जून को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 1 जुलाई को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 98 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 50 करोड़ होने जा रहा है। काफी छोटा कंपनी है, लॉट साइज 1200 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,17,600 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,35,200 रुपया। अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 13 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, कैपेक्स पे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग करती है किस चीज का, तो चना दाल हो गया, फ्लोर हो गया, चक्की आटा, बेसन, मल्टीग्रेन आटा, मैदा, सूजी, स्पाइसेस, केटल फीड और इडिबल ऑयल का एक कामकाज करती है। और इसका ब्रांड नेम क्या है, तो खेरली वाला इसका ब्रांड नेम है। और अगर हम बात करेंगे इसका जो ऑपरेशन है वो कहां पर है, तो राजस्थान में ज्यादा है, उसके बाद से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, इस सब में इसका जो है प्रेजेंस है। देन अगर हम बात करेंगे, कंपनी जो है बल्क पैकेजिंग वगैरह करती है 30 से 50 केजी में, और किस चीज का, तो चना दाल, आटा, बेसन, चनाचूरी और केटल फीड का इसमें कामकाज करती है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, इसका जो रॉ मटेरियल सोर्स होता है वो कहां पर, तो वेरियस मंडी से सोर्स होता है, जैसे अलवर हो गया, खैरतल हो गया, बहरोड हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ से अपना ये रॉ मटेरियल सोर्स करता है और उसको आगे चल के प्रोसेस करता है, देन आगे सेल करता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, कंपनी का जो अभी सेल्स है वो राजस्थान, दिल्ली में ज्यादा तो है ही, उसके बाद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सेल्स जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। इसका ब्रांड नेम अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल हो गया, और राजस्थान रॉयल्स नहीं, जो आईपीएल टीम है ये अलग है। इसके क्या आता है, मेसन, वैदा, सूजी वगैरह ऐसा आता है। देन स्पाइसेज एंड ऑयल रेंज हो गया, केटल फीड हो गया और बाई प्रोडक्ट्स वगैरह भी हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, इसका 18 परमानेंट इंप्लॉइज हैं और इसका जो बैंकर्स है आपका आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। तो अगर हम इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे, तो ये जो कंपनी है वो आपका एग्री प्रोसेसिंग यूनिट है और ये अपना आगे चल के रॉ मटेरियल सोर्स करता है और उसको आगे प्रोसेस करके सेल करता है। अगर हम लोग इस इंडस्ट्री का बात करेंगे, तो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी आपको लिमिटेड देखने को मिल रहा है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्जिन बन भी जाता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे वैसे ट्रेडिंग बिजनेस में ज्यादा मार्जिन वगैरह बनता नहीं है और इसमें कंपनी पैसा बना के दे भी नहीं पाती है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो 33 करोड़ का रिवेन्यू करता था, देन 36 करोड़ का, और आईपीओ ईयर में सीधे हो चुका है 64 करोड़ का रिवेन्यू। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे, तो 48 लाख का प्रॉफिट, देन आपका 1 करोड़ का, उसके बाद से आपका 3 करोड़ का प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसके चलते जो इसका वैल्यूएशन हो जा रहा है पोस्ट आईपीओ वो 15.52 का, आरओई आपका 38%, जो कि इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। आईपीओ के बाद से क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं, वो भी एक सवाल रहेगा। आरओसी आपका 56% का, प्राइस टू वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2.25 का, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.82 का, ये दोनों जो है आपका ज्यादा नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 38.62% का यहाँ पर नेटवर्थ नजर आ रहा है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे यहाँ पर बोरिंग्स, तो भी एक थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, 7 करोड़ का बोरिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो साइज है वो काफी छोटा है। उसके बाद से कैश बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पर नेग्लिजिबल कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है, सिर्फ 5 लाख का कैश बैलेंस है। और अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 4 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस नजर आ रहा है। तो ये रहा इसका बैलेंस शीट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रिटर्न रेशियो, जहां पर अगर आप देखेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है, और अगर आप देखेंगे इसका बैलेंस शीट में उतना ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है। और इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा रेटिंग जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो उतना जल्दी कंपनी कोई पैसा बना के देता नहीं है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑन द सिमिलर लाइन है। अगर हम बात करेंगे इसके पीयर्स का, एचओएसी फूड्स हो गया, काउंटिल इंडिया हो गया, इसके मुकाबले अगर आरओसी देखेंगे तो इसका 56%, इसका 31। उसके बाद से आरओई अगर हम देखेंगे 38%, 33% और 24%। पी रेशियोज अगर हम देखेंगे 15.52, 13.9 और 16.9। प्राइस टू वैल्यू आपका 2.25, 7.23, 3.71 का नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी
का है जो कि आपका नेगेटिव फैक्टर है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे तो 38.62%, बाकी इंडस्ट्री का भी इसी के आसपास नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन इसका 16 का है, ठीक है, और किसी का 32 का है और किसी का 16 का ही नजर आ रहा है। वैल्यूएशन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी कंपेयर करेंगे तो सबसे कम इसी का है, उतना ज्यादा महंगा नहीं है लेकिन उतना कम भी नहीं है। और जनरली अगर हम देखेंगे इस इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है कि ये इंडस्ट्री उतना पैसा नहीं बना के देती है, वही आपका मेजर नेगेटिव नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ को कर सकते हैं अवॉइड, और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में और सबसे पहले रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस आते की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।